तु सब सिद्धे धुविमचल मनोवमं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिलिमो सुध केवली भणिगम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरक्षिते अनंत धर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिर् नित्यमेवं प्रकाशिता परिणति हेतोर् मोहेनानुभावा दविरतिमनुभाव्य व्याप्तिकलमाशिताय मम परम विशोधि शोधिचिन्मात्रमूर्ते भवतु समय सारं व्याख्यैवानुभूते। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। 7-11 तक चलेगी कक्षा। आइए, आचार्य श्री कुंद स्वामी कृत समय सार परमागम, इस पर आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी कृत आत्मख्याति टीका, इसके कर्तृकर्म अधिकार पर क्रमशः चर्चा चलते हुए अपनी चर्चा आज 13वीं गाथा पर है। 80, 81, 82 इन 3 गाथाओं के माध्यम से जीव के परिणाम और पौद्गलिक कर्म के बंध उदय आदि के साथ घटित होने वाले पारस्परिक निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्पष्ट किया था। उस चर्चा को आपके माध्यम से दोहराएंगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध इन दोनों के बीच में किस प्रकार से बनता है। चलिए, चौथी पंक्ति। बैठिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्वीकृति में कर्ता कर्म संबंध क्यों घटित नहीं होता? निमित्त नैमित्तिक तो निमित्त कर्ता कर्म संबंध तभी घटेगा जब जहाँ भाव, लेकिन जो यहाँ पे खुद कर्म और आत्मा को लिया। बहुत अच्छा, बैठिए। बस यही विषय था, इसमें कोई खास विषय तो नहीं था। आइए, अब इस अवान्तर अधिकार की अंतिम 2 गाथाएं हैं। 11 गाथाओं वाला यह अवान्तर अधिकार था, 7 स्थल वाला। तो 5 स्थल अपने हो चुके, 6वां और 7वां स्थल। 6वें में ये बता रहे कि वस्तु स्वरूप की ओर से देखा जाए तो जीव अपने अपने ही परिणामों के कर्ता भोगता है। प्रत्येक जीव अपने परिणाम का ही करता है और भोगता है। और फिर अंतिम 7वें स्थल में ये बताएंगे कि व्यवहार से जीव कदाचित पर का कर्ता भोक्ता भी कहा जाता है। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं
कि जीवाधिकार में एकत्व और ममत्व की मुख्यता से प्रतिपादन था और कर्ता कर्माधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व की मुख्यता से प्रतिपादन है। जैसे जीवाधिकार में दो विषय एकत्व और ममत्व, इसकी मुख्यता से प्रतिपादन होने पर भी एकत्व संबंधी विषय अधिक था और फिर अंत में लिख देते थे कि ऐसा ही ममत्व के संदर्भ में समझ लेना। कर्तृकर्म अधिकार में भी कर्तृत्व संबंधी विषय का प्रतिपादन अधिक है और फिर ऐसा लिख देते हैं कि ऐसा ही भोक्तृत्व के संदर्भ में समझ लेना। यानी जिस प्रकार से कर्तृत्व की स्वतंत्र चर्चा है, भोक्तृत्व की वैसी विस्तृत चर्चा नहीं है। ये तो संकेत मात्र की इसी प्रकार से भोक्तृत्व को भी लगा लेना। तो अन्य अन्य जगह जिस तरह से संकेत हैं 83वीं गाथा में भी उसी प्रकार का संकेत कि जैसा हमने कर्ता का कहा ऐसे भोक्ता का भी समझ लेना, पर अपने अपने परिणामों का ही, क्योंकि उसमें अंतर व्यापक होकर के जीव द्रव्य पसरता है, फैलता है। पुद्गल के साथ वैसा संबंध नहीं बनता, इसलिए पुद्गल के साथ कर्ता भोक्ता संबंध वास्तव में नहीं है। देखिए उत्थान का, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जीव को अपने ही परिणामों के साथ कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोग भाव है, ऐसा अब कहते हैं। कर्ता करने वाला कर्म जो उसने किया, ऐसी भोक्ता भोगने वाला और भोग जिसे उसने भोगा। तो भोक्ता भोग के संबंध भी अपने भाव के साथ ही बनता है। गाथा पढ़ते हैं। निश्चय नयस्य एवं आदा अपान में वही करेगी वेद यदि पुणोतम चेव जान अत्तादु अत्ताणम निश्चय नयस्य एवं आदा अपान में वही करेदी वेद यदि पुणोतम चेव जाने अत्तादु अत्ताणम। पढ़िए एक साथ। एवं इस प्रकार, यानी कर्ता कर्माधिकार में बिल्कुल प्रारंभ से 82वीं गाथा तक जो विषय वस्तु बताई, उससे ये निष्कर्ष निकला। इस संदर्भ में है एवं निश्चय नय से। निश्चय नय का विषय यह है कि आदा अपान में भी करेगी। आत्मा अपने परिणामों का ही करता है, चाहे विशुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, दोनों का ही करता है। तम पुणोतम वेद यदि, और उनका ही वह भोगता है। ऐसा आत्मा का आत्मा के संदर्भ में जानना, यानी वास्तव में देखें, वस्तु स्वरूप से देखें तो आत्मा अपने ही परिणामों का करता है और अपने ही परिणामों का भोगता है। इसमें शुद्धता भी आ जाएगी, अशुद्धता भी आ जाएगी। दोनों ही प्रकार के परिणामों को करता है और भोगता है। टीका में यहाँ एक अलग उदाहरण दिया है जो कि कम मिलते हैं, पर है एकदम स्पष्ट।
इन्हें क्षण भर में समझ में आ जाए कि वास्तव में किसका कर्ता कौन है। समुद्र और उसमें उत्पन्न होने वाली लहरें और हवा। यानी उदाहरण में समुद्र लहरा रहा है, हवा चल रही है एक। दूसरा, समुद्र स्तब्ध है, लहरें नहीं उठ रही, हवा नहीं चल रही है। दूसरा, सिद्धांत में समुद्र के स्थान पर है आत्मा, लहरें उठ रही है के स्थान पर शुद्ध अशुद्ध पर्याय, और हवा चलने नहीं चलने के स्थान पर कर्म का उदय अथवा अनुदय। इस तरह से सिद्धांत पर घटित करके ये बताएंगे कि जैसे लहरें समुद्र में उठती हैं, समुद्र ही लहरों रूप होता है, नहीं उठती हैं तो समुद्र ही स्तब्ध रहता है। हवा निमित्त होती है, हवा का चलना नहीं चलना निमित्त है, परंतु हवा लहरों रूप नहीं होती कभी भी। ऐसे ही आत्मा ही अपने परिणामों रूप परिणमता है। अशुद्ध हो तो और शुद्ध हो तो कर्म का उदय आदि यानी उदय अनुदय ये होता है निमित्त, पर वह रंच मात्र के आत्मा के परिणामों रूप परिणमता नहीं है। इसी प्रकार से भोक्ता भी, कि जैसे समुद्र जो लहराया, उदाहरण एक दे समझना, तो उसे समुद्र ही सुंदर लगा, यानी वो समुद्र नहीं भोगा। नहीं लहराया तो स्तब्धता भी समुद्र नहीं भोगी। ऐसे ही आत्मा में जो भी रागादि परिणाम हुए अथवा वीतरागता हुई, इसका फल आत्मा ही भोगता है। रागादि परिणाम होंगे तो आकुलता भोगेगा, वीतराग परिणाम होंगे तो निराकुलता भोगेगा, पर आत्मा ही भोगता है। कर्म का उदय आदि रंच मात्र भी भोगता नहीं है। बस इतनी सी बात इस टीका में है, बहुत सरल टीका है। देखिए, जैसे उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं को हवा का चलना और ना चलना निमित्त होने पर भी हवा और समुद्र को व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म बने की असिद्धि है। इसलिए उत्तरंग लहरों का उठना, निस्तरंग लहरों का नहीं उठना। अब निमित्त भी क्रमशः लगाना कि उत्तरंग में हवा का चलना और निस्तरंग में हवा का नहीं चलना। ये निमित्त तो होता है, परंतु व्यापक नहीं है, अंतर्व्यापक नहीं है। अंतर्व्यापक तो लहरों में समुद्र है, हवा नहीं। इस कारण से हवा के साथ में कर्ता कर्म संबंध नहीं बनता। समुद्र ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग ऐसा अपने को करता हुआ स्वयं एक को ही करता हुआ प्रतिभाषित होता है, परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। यहाँ तक चर्चा करें। आदि मध्य अंत में, और तीनों प्रकार के उदाहरण उपादान कारण अपन ने लिए थे, उसकी ओर संकेत। यानी चाहे त्रिकालीय उपादान की ओर से देखें, चाहे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायुक्त द्रव्य के व्यय रूप उपादान की ओर से देखें, और चाहे उत्तर क्षणवर्ती पर्यायुक्त द्रव्य के उत्पाद की ओर से देखें, तीनों में ही समुद्र ही व्यापक हो रहा है लहरों में। हवा रंच मात्र भी व्यापक नहीं है लहरों में। तो आदि मध्य अंत सर्वांग समुद्र ही व्यापक है, चाहे लहरें उठ रही हो और चाहे नहीं उठ रही हो। यानी उठ रही हो तो भी वो समुद्र का ही परिणमन, और लहरें नहीं उठ रही हो तो भी समुद्र का ही परिणमन। इस तरह से उस एक को ही करता हुआ प्रतिभाषित होता है। एक कोई मतलब उस परिणमन को। परिणमन तो दो प्रकार के हो गए, पर परिणमन मात्र देखें तो एक रहा, तो उस एक परिणमन को
यानी चाहे लहरें उठे और चाहे नहीं उठे। अब एक को क्यों लिया? क्योंकि दोनों दशाएं कभी भी एक साथ नहीं होंगी। यानी जिस समय लहरें उठ रही होंगी उस समय नहीं उठ रही वाली दशा नहीं बनेगी, जिस समय लहरें नहीं उठ रही होंगी तो उस समय उठने वाली दशा नहीं बनेगी। इसलिए एक को ही, पर परिणमन लेना दोनों प्रकार का। तो स्वयं एक को ही करता हुआ प्रतिभाषित होता है, प्रतीति में आता है, ज्ञान में आता है कि समुद्र ही लहरों रूप से लहराता है अथवा नहीं लहराता है। अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता, यानी इनके अतिरिक्त हवा उसने चलाई हो अथवा रोकी हो ऐसा ज्ञात नहीं होता, ऐसी प्रतीति में नहीं आता। और फिर ये तो हुआ यहां तक कर्ता कर्म का। अब इसी कोई भोक्ता भोग। और फिर जैसे वही समुद्र भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभव अशक्य होने से अपने को उत्तरंग अथवा निस्तरंग रूप अनुभवन करता हुआ स्वयं एक को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभाषित होता है, परंतु अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। यहां तक है भोक्ता भोग का। भाव उस रूप परिणमन होने योग। भावक उस रूप परिणमन करने वाला मतलब भोगने वाला, भाव में भोगने की मुख्यता, वेदन की मुख्यता। तो पर्याय भाव है और द्रव मतलब यहां उदाहरण में ले तो लहरें भाव है और समुद्र भावक है। तो कह रहे समुद्र उन लहरों को ही भोग रहा का मतलब उदाहरण समझ लो, यानी कोई वैसा तो भोगता नहीं। आप यहां उपयोग लगाइए, वैसा तो कोई भोगने वाला है नहीं, यानी उसकी सुंदरता असुंदरता जो भी है, उसका अस्तित्व जो भी है बस लहरों में ही। इसका नाम है लहरों को उसने भोगा। तो लहरों की चंचलता अथवा स्तब्धता, यानी लहरें उठना अथवा नहीं उठना। ठीक से बैठो, टीका लेके मत बैठो, ठीक से बैठो। टीका लेके बैठे हो नींद आई, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। तो लहरें उठी, उससे समुद्र ही लहराता हुआ अच्छा दिखने लगा, ये उसने भोगा। वो लहरें नहीं उठी तो समुद्र शांत अच्छा दिखने लगा, ये उसने भोगा। तो क्यों ऐसा? क्योंकि अन्य के द्वारा अन्य को भोगना अशक्य है, यानी भोक्ता भोग संबंध अपने साथ ही बनेगा। यहाँ भोग के स्थान पर भाव शब्द का प्रयोग है और भोक्ता के स्थान पर भावक शब्द का प्रयोग। तो भोक्ता भोग संबंध अपने ही द्रव्य में अपने पर्यायों के साथ बनता है, अन्य का अन्य के साथ में नहीं। इसलिए जब लहराता है तो समुद्र ही उसे भोगता है, और जब नहीं लहराता है तो समुद्र ही उसे भोगता है, अन्य को उसे भोगता नहीं है। और एक को ही, क्योंकि लहराना और नहीं लहराना ये परस्पर विरुद्ध चीजें हैं। तो जब लहरा रहा होगा तो अकेले लहरानेपन को भोगता, जब नहीं लहराता है तो अकेले नहीं लहरानेपन को भोगता है। इस तरह से समुद्र ही उसको भोगता है। तो समुद्र भावक और वे लहरें भाव, लहरों का उठना और नहीं उठना ये दोनों ही भाव। यहां तक तो ये उदाहरण हुआ, यानी आधी टीका उदाहरण में चली गई है। बिल्कुल सरल शब्दों में विस्तार हुआ है, बाकी कठिन बिल्कुल भी नहीं। यानी समुद्र में लहरें उठती हैं ये एक दशा, और लहरें नहीं उठती हैं ये दूसरी दशा। तो जब लहरें उठ रही हैं तो समुद्र ही उसमें अंतर्व्यापक है, वो समुद्र का एक परिणमन, इसलिए समुद्र उसका कर्ता और वे लहरें उनका कर्म। जब लहरें नहीं उठती हैं तो समुद्र ही शांत रहा है, तो समुद्र कर्ता और लहरों का नहीं उठना कर्म। ये तो कर्ता कर्म का। अब ऐसे भोक्ता भोग का कि समुद्र में लहरें उठ रही तो समुद्र का जो सौंदर्य समुद्र का ही बड़ा है, अन्य का नहीं। तो इसका मतलब समुद्र ने उसे भोगा और लहरें नहीं उठ रही, तो
स्तब्धता रूपी सौंदर्य, वो भी समुद्र का ही पड़ा है, तो समुद्र नहीं उसे होगा। तो लहरों का उठना और नहीं उठना ये भाव अथवा भोग, और समुद्र भावक अथवा भोक्ता। यहां तक ये उदाहरण। अब सिद्धांत देखिए। इसी प्रकार ससंसार और निस्संसार अवस्थाओं को पुद्गल कर्म के विपाक का संभव और असंभव निमित्त होने पर भी पुद्गल कर्म और जीव को व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। इसलिए जीव ही स्वयं अंतर व्यापक होकर ससंसार अथवा निस्संसार अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर ससंसार अथवा निस्संसार ऐसा अपने को करता हुआ, अपने को एक को ही करता हुआ प्रतिभासित हो, परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभासित न हो। यहां तक ये कर्ता कर्म का। ससंसार संसार सहित, निस्संसार संसार रहित। जीव के मूल में दो ही प्रकार की दशाएं, यानी अनादि से 14वें गुणस्थान तक की दशा इस संसार में आ जाएगी, और इसके बाद की अनंत दशाएं इन निस्संसार में आ जाएंगी। तो इस तरह अनादि अनंत दशाओं को यहाँ दो भागों में बांटा, संसार सहित और संसार रहित। कहाँ है आपका उपयोग? उपयोग कहाँ है? ना तो शास्त्र देख रहे, ना मेरी ओर देख रहे, अपनी दुनिया में ही मस्त हो। या तो शास्त्र में देखो या फिर मेरी ओर देखो। उपयोग एकाग्र रखो पढ़ाई में। तो अनादि अनंत संपूर्ण दशाओं को दो भागों में रखा। अनादि से लेकर के 14वें गुणस्थान तक की दशा ससंसार, और इसके आगे फिर अनंत काल तक की दशाएं निस्संसार, संसार से रहित दशा। तो यहां कह रहे इसमें यद्यपि निमित्त पुद्गल कर्म का विपाक का संभव और असंभव, यहां संभव मतलब होना, वो संभावना नहीं, ऐसा हो भी सकता है। इसे भी अपन कहते हैं ना कि संभव मतलब शक्य अनुष्ठान, इस अर्थ में नहीं है। यहाँ तो पक्का कि नियम से वो होता ही है। तो संभव यानी उपस्थिति होना, विद्यमानता, और असंभव नहीं होना यानी कर्म का उदय आदि नहीं होना। तो यद्यपि पुद्गल कर्म के विपाक का, आपने कर्मकांड पढ़ लिया है तो उससे विषय समझने में बहुत सुविधा, कि बंध गए उससे कोई खतरा नहीं, सत्ता में पड़े हैं उससे भी कोई खतरा नहीं, बस जो वो एक एक समय का विपाक है यानी फल आ रहा है, बस उसके साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। यहां भी उसको ही पकड़ा कि पुद्गल कर्म बंध गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सत्ता में विद्यमान उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। पर जब पुद्गल कर्म का विपाक हुआ यानी अनुभाग उदय, विपाक अनुभवा यानी उसका विशेष रूप से परिपाक होगा, बस उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा। तो विपाक का होना और नहीं होना यानी उदय होना और नहीं होना, तो उदय होना ये तो संसार दशा का निमित्त कारण, और उदय नहीं होना ये मुक्त दशा का निमित्त कारण। तो यद्यपि इतना संबंध तो बन रहा है, यानी जब जब जीव की संसार दशा है, जब तक जीव की संसार दशा है तब तक नियम से कर्म का उदय यानी 14वें गुणस्थान तक भी कर्म का उदय, और जब संसार दशा नहीं है तो वहां कर्म का उदय नहीं है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, परंतु व्यापक भाव का अभाव है। यानी संसार दशा रूप पूर्णतया जीव ही परिणमित होता है, पौद्गलिक कर्म रंच मात्र नहीं। ऐसे ही मोक्ष दशा रूप पूर्णतया जीव ही परिणमित होता है, कर्म रंच मात्र नहीं। तो कर्म के साथ व्यापक संबंध बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। यानी कर्म ने जीव का संसार किया
अथवा कर्म के अभाव के कारण मोक्ष हुआ, ऐसा रंच मात्र भी नहीं बनता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की भाषा रहेगी, पर उपादान उपादेय संबंध, व्यापक व्यापक संबंध बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें भी जीव अपने एक को ही करता है। अब एक को करता क्यों? क्योंकि इस संसार और मोक्ष दशाएं भी परस्पर विरुद्ध। अभी स्थूल कथन समझना है, क्योंकि वैसे तो जो साधक दशा उसमें भी कुछ मुक्त है। आपने पढ़े होंगे ना मोक्ष के भेद। तो एक तो त्रैकालिक मोक्ष, तो वो तो अनादि अनंत विद्यमान, यानी स्वभाव से ही, यानी जीव का किसी भी रूप में पुद्गल कर्म के साथ बंधन नहीं है। स्वभाव की ओर से देखें तो वो तो त्रैकालिक मोक्ष, उसकी तो चर्चा ही नहीं। पर्याय की अपेक्षा से भी देखें, दृष्टि मोक्ष, मोह मोक्ष, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। तो द्रव्य मोक्ष में तो पूर्णतया मोक्ष है, यानी वो तो 14वें गुणस्थान के अंत के व्यय वाली दशा, वहां तो कोई समस्या ही नहीं। पर दृष्टि मोक्ष, मोह मोक्ष और भाव मोक्ष, यहां तो कुछ मोक्ष भी चल रहा और कुछ संसार भी चल रहा, तो दोनों एक साथ चल रहे। यहां उसे नहीं लेना, या तो उसे लेना कि यह संसार या मोक्ष, यानी 14वें गुणस्थान के अंत के व्यय पर्यंत संसार और इसके बाद का मोक्ष। तो चूंकि ये पूर्णतया परस्पर विरुद्ध हुई, यानी संसारी होगा तो मुक्त नहीं होगा, मुक्त होगा तो संसारी नहीं होगा, इसलिए किसी एक का ही करता है। संसार रूप परिणमन चल रहा होगा तो संसार का करता है, और मोक्ष रूप परिणमन होगा तो मोक्ष दशा का करता है स्वयं जीव ही। ठीक है, ये जो अपने को एक को ही करता हुआ प्रतिभाषित हो, तो एक कोई का भाव स्पष्ट हुआ। संसार मोक्ष दशाएं परस्पर विरुद्ध। साधक दशा में जो भेद प्रभेद कहे जाते हैं, या उनको गौण करना, तो मात्र एक ही कि यह संसार या मुक्त। तो जिस समय संसार रूप परिणमन चल रहा होगा उस समय मुक्त रूप नहीं, और जिस समय मुक्त रूप चल रहा होगा उस समय संसार रूप नहीं। तो इसलिए किसी एक को ही करता ज्ञात होता है, प्रतीति में आता है। अब ऐसे ही भोक्ता भोग, और फिर उसी प्रकार यही जीव भाव भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभव अशक्य है। इसलिए ससंसार अथवा निसंसार रूप अपने को अनुभव करता हुआ, अपने को एक को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभाषित हो, परंतु अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभाषित न हो। यानी जब संसार है, आकुलता, बंधन, स्वयं जीव ही भोग रहा, मुक्त हुआ, अव्यावाद सुख, निर्बंध दशा, स्वयं जीव ही भोग रहा, यानी अन्य कोई न इसकी आकुलता को भोगता है और न इसकी निराकुलता को भोगता है। और जब आकुलता को भोगता तो पूर्ण आकुलता को ही भोगने वाला, जब निराकुलता को भोगता है तो पूर्ण निराकुलता को ही भोगने वाला। अन्य के द्वारा भोगना संभव नहीं है, इसलिए जीव के साथ ही इन पर्यायों का भोक्ता भोग्य संबंध बनता है। यानी जीव ये भोक्ता और विकार रूप परिणमन, ये संसार रूप परिणमन, ये भोग अथवा भाव, अथवा जीव ही भोक्ता और निर्विकारी परिणमन, वितरागता रूप परिणमन, ये भोग अथवा भाव। तो किसी एक को ही भोगता हुआ, यहाँ अनुभव करता हुआ मतलब भोगता हुआ। अनुभव शब्द अनेक अर्थों में आता, मुख्य रूप से यहाँ दो अर्थ बहुत आएंगे, एक तो ज्ञान और एक वेदन। वैसे तो व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वेदन शब्द का अर्थ भी ज्ञान होता है। वेद धातु जानने के अर्थ में ही आती, विद्वान, वेत्ता, जानने के अर्थ में ही, परंतु थोड़ा सा अंतर पड़ता है।
जानना, मात्र जानना होता यानी जानकारी, और वेदन में उस तरह का अनुभव, अनुभव मतलब फीलिंग, एक संचेतन, यानी वैसी वो शब्द सब हल्के ही लग रहे हैं क्योंकि प्रतीति कहेंगे तो श्रद्धा की ओर झुक जाएगा। तो वेदन वैसा फीलिंग, फीलिंग शब्द ज्यादा अनुकूल है, यानी भोग रहा वैसा। तो चूंकि परस्पर विरुद्ध दशाएं हैं तो जिस समय जो दशा चल रही है उसको उस समय भोग रहा। तो यहाँ अनुभव का अर्थ भोगना लेना है, मात्र जानकारी नहीं। पहले और पीछे कई जगह अनुभव का अर्थ अकेला जानकारी भी आया है, पर यहाँ अकेला जानकारी नहीं, या तो भोगना भी। तो किसी एक को ही भोगता है, संसार दशा हुई तो संसार को, वो मोक्ष दशा हुई तो मोक्ष को। अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभाषित ना हो, कोई अन्य द्रव्य पुद्गल आदि इनको भोगता है ऐसा रंच मात्र भी नहीं है। भावार्थ देखें, आत्मा को परद्रव्य पुद्गल कर्म के निमित्त से ससंसार निस्संसार अवस्था है। आत्मा उस अवस्था रूप से स्वयं ही परिणमित होता है, इसलिए वह अपना ही कर्ता भोगता है। पुद्गल कर्म का कर्ता भोगता तो कदापि नहीं है। ये वस्तु का वास्तविक स्वरूप। क्या कहना चाहते हैं इससे? कि जिस समय अपना जीवन अपने परिणमन में संसार दशा चल रही, उस समय हम पूरे स्वतंत्र होकर के ही उस रूप परिणमन कर रहे हैं। कर्म का उदय निमित्त है अवश्य, पर कर्म कुछ करा नहीं रहा। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह है मिथ्या भ्रांति, वास्तविकता नहीं है। तो वास्तविकता क्या? कि मैं अपने ही अपराध से घूम रहा। वो अपराध पूर्णतया मेरा है, किसी दूसरे ने नहीं कराया। मैं ही रखने वाला, और मैं ही चाहूं तो उसको साफ करूं, मिटाऊं। तो इस तरह से जो भी संसार दशा चल रही है, 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, तो ये पूर्णतया अपने अपराध के कारण, किसी दूसरे का रंच मात्र हस्तक्षेप नहीं। जिसके साथ घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो कर्म भी हमें नहीं रुला रहा, तो बाकी संयोग, बाकी परिस्थितियां, बाकी वातावरण, इनकी तो बात कौन करे कि सब क्यों रुल रहे संसार में? कि यहाँ 4 गति 84 लाख योनियों का अस्तित्व है ना, इसलिए क्यों राग द्वेष कर रहे कि यहाँ अनुकूल प्रतिकूल वातावरण बन जाता है ना, इसलिए। ये तो बात ही बहुत दूर चली गई। ये तो नौकर में बनते हैं, इनके साथ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। तो जिस कर्म के उदय आदि के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो भी जब अपने संसार का, अपनी आकुलता का कर्ता नहीं है चिन्मय जी, तो बाकी फिर जो पर पदार्थ निमित्त नैमित्तिक संबंध वाले भी नहीं है, उनके साथ में हमारा कर्ता कर्म संबंध कैसे बनेगा? वे हमें आकुलित कर रहे, आकुलता में निमित्त हो रहे, ये बात तो कहां से आई? एक ही। अब ऐसी मोक्ष दशा में, कि मोक्ष दशा रूपी कब होंगे? चौथा काल आवे, कर्म का क्षय होवे, बज्र सब नारायण शरण में मिले। कर्म का क्षय वास्तविक निमित्त है, बाकी तो नो कर्म है। तो जब वो वास्तविक निमित्त भी हमारे मोक्ष का कर्ता नहीं है, क्योंकि कर्म तो प्रति समय उदय में आ करके खिर रहे हैं, और खिर रहे मतलब पूर्णतः ही नष्ट हो जाते हैं वे तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ? यदि कर्म मोक्ष कर देता होता तो प्रति समय कर्म खिर रहे हैं तो मोक्ष हो जाना चाहिए था। कि मोक्ष रूप परिणमन हम स्वयं करेंगे, यानी अपना अपराध समाप्त करें तो स्वयं मुक्त रूप दशा हो। अपराध समाप्त करें यानी स्वयं जो ज्ञानानंद स्वामी शाश्वत भगवान आत्मा, इसे ही अपनत रूप से मानकर जानकर इसमें स्थित रहे तो स्वयं मुक्त दशा रूप परिणमित हो। कर्म का क्षय आदि निमित्त है,
पर कर्ता नहीं है, व्यापी व्यापक संबंध उसके साथ में नहीं है। तो ये अपने को ख्याल में रहे तो निरपराध दशा व्यक्त करने के लिए भी पर की ओर देखने के लिए अवसर ना रहे। अपनी ओर ही देखे, अपने में स्थिर हो जाए तो मुक्त दशा हो जाएगी। अब ऐसी भोक्ता भोग में ये और गजब का कर्म जिनके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा, भैया क्या नाम है, थोड़ा सा सिर उघाड़ने दो, बहुत ही ज्यादा सुकमाल बन जाते और हिड़की सीधी करके बैठो बिना टीका के। भोक्ता भोग के संदर्भ में विशेष समझना कि अपना एक कितना थोथा भ्रम, इसको भोगा, उसको भोगा, उसको भोगा। ये प्रकरण क्या कह रहा, वास्तव में प्रत्येक द्रव्य मात्र अपनी उस समय की पर्याय को भोगता है, आगे पीछे की भी नहीं, क्योंकि आगे पीछे की वो पर्याय नहीं है, वो तो योग्यताएं है। वेदन हमेशा पर्याय का होता है, पर्याय तो एक समय में एक ही होगी। तो मात्र उस समय की अपनी पर्याय को भोगता है, बाकी किसी अन्य द्रव्य को भोगना असंभव, किसी भी कीमत पर संभव नहीं। सब कर्म के फल को भोग रहे कि ना, वो तो निमित्त है। मूल में अपन ने जो ये अपराध किया उसको अपन भोग रहे, अपनी करने का ही फल भोग रहे। और इसीलिए तो सूक्ति प्रसिद्ध है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। किसकी? कि मेरी जैसी करनी वैसी आपकी भरनी। तो मेरी जैसी करनी वैसी मेरी भरनी, आपकी जैसी करनी वैसी आपकी भरनी। तो इसमें कर्म को कहां लिया? यानी हम जैसा करेंगे मतलब परिणमन, कि जैसा हमारा परिणमन बस उसके हम भोगता है। तो विकार रूप परिणमन तो विकार के भोगता, निर्विकार रूप परिणमन तो निर्विकार के भोगता। अन्य किन्हीं भी पर पदार्थों से रंच मात्र भी लेना देना नहीं है। ये अपने को निरंतर ख्याल में रहे तो परमुखापेक्षी वृत्ति कितनी समाप्त हो जाए। अभी तो अपने को लगता मैंने इसको भोगा, उसको भोगा, ठंड को भोग रहे, ठंड का कष्ट भोग रहे, मिटाओ इसको। ठंड का कष्ट भोग रहे कि अपने राग द्वेष को भोग रहे? तो मिटाना है तो राग द्वेष को मिटाओ, तो ठंड का कष्ट मिट जाएगा। यानी जिसके साथ भोक्तापना असंभव है, अपन उसके भोक्ता बन रहे हैं। यहां कह रहे पर का भोगना कभी संभव ही नहीं। क्यों? सुचतुष्ट ही भिन्न है, अपनी सीमा से ही अलग है, तो कैसे भोगेंगे? तो किसको भोग रहे? कि अपने राग द्वेष को भोग रहे। मोक्ष दशा में अपने अव्यावाद सुख को भोगेंगे, तो सिद्ध शिला के सुख को, कर्मों के क्षय के सुख को, कि ना अपने में जो संतुष्टि है, तृप्ति है, स्वरूप स्थिरता है, बस उसको भोगते हैं। तो अपने साथ ही अपना भोक्ता भोग संबंध, यानी अपनी पर्यायों के साथ ही और उनके साथ ही कर्ता कर्म संबंध, पर पदार्थों के साथ में दंश मात्र भी नहीं है, ये वस्तु स्वरूप। तो इसका मतलब अपने को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई कि क्या भोगना। दुख भोगना हो तो वैसे परिणाम हो, सुख भोगना हो तो वैसे परिणाम हो, पर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जब अपने को ख्याल में आएगा तो कोई भी व्यक्ति दुख भोगना तो नहीं चाहता, तो पर उन्मुखी वृत्ति समाप्त करेगा, स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ करेगा। इसके बल पर सुख भोगना उसका शुरू हो जाएगा और अपने में ही पूर्ण तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, तो परिपूर्ण सुख की उपलब्धि हो जाएगी। इस तरह से ये पूरा प्रकरण वस्तु स्वरूप का ज्ञान करा के अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ला करके क्या भोगना, अपने को जो करेंगे वो भोगेंगे, तो राग आदि करेंगे, उसके कर्ता बनेंगे तो आकुलता भोगेंगे, और निर्विकार रहेंगे, भीतरागता करेंगे तो उसको भोगेंगे, अव्यावाद सुख भोगेंगे। तो क्या भोगना ये निर्णय हो तो फिर क्या करना इसका भी निर्णय हो गया। यानी अपन ही अपने कर्ता और अपन ही अपने भोगता,
तो जो भोगना चाहे वो अपनी स्वतंत्रता, उस दिशा में अपना पुरुषार्थ रहे। ये वस्तु स्वरूप, इसमें दोनों दशाएं आ गई, विकार भी निर्विकार भी। यहां तक ये एक स्थल हो गया। अब इस प्रकरण का अंतिम स्थल, 7वां स्थल, इसमें ये बता रहे हैं, मनुष्य का एक प्रश्न रहा हो कि सब दुनिया में तो इतना इतना चलता है, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने इसको भोगा, उसने उसको भोगा, और अकेली दुनिया में ही चलता, इतना ही नहीं, शास्त्रों में लिखा है भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष तक युद्ध किया, 6 खंड के वैभव को भोगा, तो कितना कितना शास्त्रों में भी लिखा है। तो आप कह रहे हैं कि पर के साथ कर्ता भोक्ता संबंध नहीं बनता है और शास्त्रों में तो लिखा है, तो हम क्या माने? आपका वाक्य अभी का सत्य माने कि बाकी शास्त्रों में जो लिखा है उसका सत्य माने? तो इसके लिए नए विवक्षा बता रहे हैं कि ये सब व्यवहार का कथन है। तो अब व्यवहार को दिखाते हैं, यानी जिनागम में जो उल्लेख है, लोक व्यवहार में जो प्रचलित है, उसकी संधि बिठाते हैं, संगति बिठाते हैं कि वो भी एक है अपेक्षा, पर वो उसमें दम कितनी है ये भी समझ लेना, उसमें बल कितना है, कितना औपचारिक कथन है, ये भी ध्यान में रख लेना। व्यवहारस्य दुआदा भोगल कम्मं करे दिनेय विहम तम चेव पुनोपेयि भोगल कम्मं अनेय विहम व्यवहारस्य दुआदा भोगल कम्मं करे दिनेय विहम तम चेव पुनोपेयि भोगल कम्मं अनेय विहम। पढ़िए एक साथ। व्यवहार से, व्यवहार नय का ऐसा कथन है कि आदा ने विहम पोगल कम्मम करे दी, कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है। यहाँ अनेक प्रकार के में पूरे वो 29, और अकेले 29 नहीं, उनका ही विस्तार करें तो असंख्यात लोक प्रमाण, यानी अकेले ज्ञानावर्णादि कर्म नहीं लेना है, सब कुछ, यानी लोक में और जिनागम में जिन जिन को करने का कथन है वे सब, इसने मकान बनाया, इसने दुकान चलाई, इसने गृहस्थी चलाई, ये सब भी, इसने सम्यक्त प्रकट किया, इसने मोक्ष प्रकट किया, ये सब भी, यानी 29 जो पहले बताए थे वे, और उनका ही विस्तार असंख्यात लोक प्रमाण, ये निर्विहम अनेक प्रकार का इसमें गर्भित, तो अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है। और तम अनेविहम पुद्गलम कम्मम, उन अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को ही भोगता है। इसमें भी पुद्गल कर्म है 29 और उनका विस्तार असंख्यात लोक प्रमाण, ये सभी ले लेना है। टीका में फिर वही उदाहरण पुराना वाला, मिट्टी, कलश और कुंभकार। यहाँ आत्मा, उसके रागादि परिणाम और कर्म का उदय अथवा क्षय आदि, क्योंकि संसार निसंसार ये दोनों दशाएं आ जाएंगी, तो वो यहाँ आ रहा है। देखिए, जैसे भीतर व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है और भावक भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है, तथापि बाह्य में
व्याप्य व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे अर्थात इच्छा रूप और हाथ आदि की क्रिया रूप अपने व्यापार को करता हुआ तथा घड़े के द्वारा किए गए पानी के उपयोग से उत्पन्न तृप्ति को अर्थात अपने तृप्ति भाव को भाव भावक भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ अर्थात भोगता हुआ कुम्हार घड़े को करता है और भोगता है। ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। यहाँ तक है दोनों का उदाहरण, कर्ता कर्म का और भोक्ता भोग का। बहुत अच्छा, बहुत सरल। कि वास्तव में देखें तो व्यापक भाव तो मिट्टी और घड़े का है, यानी मिट्टी व्यापक है और घड़ा व्याप्य है। इसलिए मिट्टी ने घड़े को किया और मिट्टी ने ही घड़े को भोगा। परंतु लोक में ऐसा व्यवहार प्रचलित है कि कुम्हार ने घड़े को किया और कुम्हार ने भोगा। तो क्यों ऐसा प्रचलित? तो उसका कारण दे रहे कि घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो निमित्त की परिभाषा में अनुकूल शब्द आता और उस पर बहुत प्रश्न खड़े होते, स्वामी कहां से आया? ये है ना आचार्य का मूल, वह है ना कि जो स्वयं स्वतः कार्य रूप परिणमित नहीं होता पर अन्य में कार्य होते समय अनुकूलता का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। तो जिनको ये स्वीकार नहीं तो प्रश्न खड़ा करते कि अनुकूलता का आरोप ये शब्द कहां से आ गया? कोई आचार्यों का प्रमाण? कि ये है आचार्यों का प्रमाण। मूल में देखिए, कलश संभव अनुकूलम व्यापारम कुर्वाणा, अनुकूल रूप व्यापार करता हुआ। अब अनुकूल का अर्थ क्या है? उसके लिए उसके जैसा जो योग और उपयोग, यानी मैं घड़ा करूं, मैं घड़ा बनाऊं, ऐसी इच्छा, ऐसा ज्ञान और उसके अनुकूल ही आत्म प्रदेशों का कंपन, यानी घड़ा बनाना है तो ऐसा ऐसा हाथ लाना, कोई चपी आदि बनाना तो ऐसा हाथ लाना, मतलब जो जो भी ऐसे, तो ये हाथ नहीं, यहाँ जो आत्म प्रदेश है उनका कंपन, ये योग। तो उपयोग और योग, उपयोग में ज्ञान और इच्छा ये दो लेना है और योग में आत्म प्रदेशों का कंपन। तो ये उसके अनुकूल, यानी घड़ा ऐसा बन रहा तो आत्म प्रदेश भी ऐसे हिल रहे होंगे, यदि चपिया ऐसी चपटी चपटी बन रही तो आत्म प्रदेश वैसे हिल रहे होंगे, उसको इच्छा भी वैसी हुई होगी, ज्ञान भी उसको उस तरह का ही हुआ है। ये है उसके लिए अनुकूल। तो चूंकि कुम्हार इसमें अनुकूल पड़ा है, कुम्हार अनुकूल पड़ा मतलब कुम्हार की इच्छा, जानकारी और योग ये अनुकूल पड़ा है। तो इस व्यापार को करता हुआ, यानी कुम्हार ने ये काम किया है, उसमें इच्छा हुई है, जानकारी हुई है और उसके आत्मप्रदेश में परिणमन हुआ है, कंपन हुआ है। तो इसे करता है, बस इतने से के कारण ये कह दिया जाता है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया। एक अब दूसरा भोक्ता भोग, कि घड़े के द्वारा किए गए पानी के उपयोग से अत्यंत तृप्ति वाला। घड़े में पानी रखा, अच्छा ठंडा, गर्मी खूब पड़ रही तो ठंडे पानी को पिया, तृप्त हुआ, संतुष्ट हुआ। तो संतुष्टि को कुम्हार ने भोगा। वो संतुष्टि किसमें से आई? उपचार से। क्यों वो संतुष्ट हुआ? कि बहुत गर्मी थी, लग रहा था कि अच्छा ठंडा पानी पीने को मिले तो मजा आ जाए, और वो ठंडा पानी उस घड़े के कारण हो गया, यानी घड़े में पानी रखा था इसलिए ठंडा हो गया। तो इस तरह से देखेंगे तो कुम्हार ने घड़े को भोगा ये भी कह सकते, यानी घड़े में पानी रखा इसलिए ठंडा हो गया और ठंडे पानी को पिया तो उससे संतुष्टि मिली, तृप्ति मिली। तो वैसे तो तृप्ति उसका स्वयं का परिणमन, पर उसमें निमित्त कारण कौन बना?
कि ठंडा पानी, और ठंडे पानी का निमित्त कारण कौन बना कि घड़े में रखा हुआ होने से। तो इस तरह से उपचार से देखें तो उसने घड़े को भोगा, ये भी कह सकते हैं। और भी अपन इसको ले सकते, मान लो विका, पैसे आए, उस पैसे से उसने अपनी आवश्यकताएं पूरी की। तो कोई पूछे आप इतने संतुष्ट क्यों दिख रहे कि हमारे घड़े का धंधा इस बार अच्छा चला ना, खूब बिके, तो उस कुमार ने घड़े को भोगा, ये भी कह सकते। अथवा और किसी दूसरे ने पानी पिया, बहुत तड़प रहा था, अच्छा ठंडा पानी पिया, पूछा, बहुत खुश, हाँ उस कुमार ने दिया था ना हमें घड़ा, बहुत ठंडा होता है पानी उसमें, तो उसकी तृप्ति को इस कुम्हार ने भोगा। यानी अनेक अनेक रूप में उपचार घटित हो सकता। यानी उस घड़े का पानी स्वयं ने पिया, उससे संतुष्ट हुआ, किसी दूसरे ने पिया तो जो वो संतुष्ट हुआ तो उसके बल पर उसने इसकी प्रशंसा की, आपने बहुत अच्छा घड़ा दिया। अथवा बेचा तो उससे पैसे आदि आए, उसके बल पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की, उससे संतुष्ट हुआ, तो भी ये कहा जाएगा कि इसने कुमार को अपने घड़े को भोगा इस कुमार ने, क्योंकि इस सब में बाह्य कारण वो घड़े बने हैं। उनसे उनके माध्यम से पानी अथवा उनको बेचना, तो पैसा उनके माध्यम से खड़ा हुआ, तो घड़े कारण बने हैं, तो कुमार ने घड़े को भोगा, ये कहा जाता है। यहां तक ये उदाहरण। अब इसमें भी एक विशेष, ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। व्यवहार है और रूढ़, बस चल पड़ा है, रूढ़ी है, कोई दम थोड़ी है। लोक में भी रूढ़ी को दमदार नहीं कहते कि सब आप ऐसा क्यों करते, तो हमारे सब रूढ़ी चली आ रही, तो कुछ हेतु तर्क ना, बस ऐसा चला आ रहा तो हम करते हैं। तो यहां कह रहे ये भी ऐसा एक रूढ़ी वाला व्यवहार कि बस चल रहा है ना, उपचार का देख करके चल रहा है। तो अज्ञानी जन चला रहे हैं, ज्ञानी भी उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, वे भी उनकी भाषा में बोलने लगते हैं, पर ये मात्र रूढ़ व्यवहार है, दम इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तो अकेला लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार इतना ही लिखा है, सिद्धांत में तो लोगों के स्थान पर अज्ञानियों का कहेंगे कि अज्ञानियों का रूढ़ व्यवहार, और ज्ञानी भी उनकी भाषा में बोलते हैं तो वे भी लिख देते हैं ऐसा। यहां तक ये उदाहरण। अब सिद्धांत देखें। उसी प्रकार भीतर व्यापक भाव से पुद्गल द्रव्य कर्म को करता है और भावक भाव से पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है, तथापि बाह्य में व्यापक भाव से अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म के होने में अनुकूल अपने रागाधिक परिणाम को करता हुआ और पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न हुई विषयों की निकटता से उत्पन्न अपनी सुख दुख रूप परिणति को भावक भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ भोगता हुआ जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। ऐसा अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार है। जीव ने तो अपने रागादि किए, उसका निमित्त पाकर के कार्बन वर्णना कर्म रूप से बदली, अथवा जीव ने इच्छाओं जानकारी की, आत्म प्रदेश का कंपन किया और उसका निमित्त पाकर के अन्य भी परिणमन हुआ। तो ये सब देख करके जीव ने इनको किया, ये ऐसा कह दिया जाता। अब ऐसे भोगने में कि वहां कर्म का उदय आया, तो वास्तव में तो कर्म ने उस कर्म के उदय को भोगा, पर जीव में उसकी निमित्तता में जो सुख दुख रूप परिणमन हुआ, मोहराग रूप परिणमन हुए, जीव ने उसे भोगा। ये स्थिति होने पर भी वे सब कर्म के उदय आदि में हुए हैं, इसलिए जीव ने कर्म को भोगा, ये भी कह दिया जाता। पर ये अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार है। इसमें तीन चीजें बता दी। एक तो अज्ञानियों का, ज्ञानी तो वास्तव में कर्ता कर्म संबंध किनके साथ है,
भोक्ता भोग संबंध किनके साथ है ये भली भांति जानते हैं। तो वे तो मात्र उपचार से कह देते हैं, इसे सत्य नहीं मानते। अज्ञानियों को बिल्कुल ऐसा ही लगता है, तो ये अज्ञानियों का। दूसरा है कि ये नया नहीं चला है, अनादि से चला आ रहा, क्योंकि संसार अनादि से है, अज्ञान अनादि से है, तो इस तरह का व्यवहार भी अनादि से चला आ रहा। तीसरे संसार से प्रसिद्ध, संसार दशा में ये प्रसिद्ध है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले इसकी अयथार्थता को भली भांति समझते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है, ये मात्र पूरा कहने का। चौथे कि ये व्यवहार है। आपको याद हो पिछली बार निश्चय व्यवहार नय का प्रकरण लिया था, उसमें व्यवहार शब्द का विश्लेषण किया था। विअवहिरीते विशेष रूप से जो ज्ञान कराता है, पहचान करा देता है, लोक व्यवहार चला देता है, वो व्यवहार, तो इस माध्यम से लोक व्यवहार चल जाता है, इसलिए व्यवहार है। यथार्थता इसमें नहीं है और ज्ञानी इसको भली भांति समझते हैं। पुद्गल कर्म को परमात्मा से पुद्गल द्रव्य ही करता है। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादिक परिणामों को करता है और पुद्गल द्रव्य कर्म को भोगता है। जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादिक परिणामों को भोगता है, परंतु जीव और पुद्गल का ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव देखकर अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। अनादि अज्ञान के कारण ऐसा अनादिकाल से प्रसिद्ध व्यवहार है, सब में चल रहा अज्ञान दशा में। परमार्थ से जीव पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी जब तक भेद ज्ञान ना हो तब तक बाहर से उनकी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती है। अज्ञानी को जीव पुद्गल का भेद ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह ऊपरी दृष्टि से जैसा दिखाई देता है वैसा मान लेता है। इसलिए वह यह मानता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। श्री गुरु भेद ज्ञान कराकर परमार्थ जीव का स्वरूप बताकर अज्ञानी के इस प्रतिभास को व्यवहार कहते हैं। इसको रहने दो, आप यहां क्यों लगा। तो अज्ञानी के तो अनादि से इस तरह का भाव चल रहा है। बाह्य दृष्टि है, जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा वो दृष्टिगोचर है और कर्ता कर्म संबंध दृष्टिगोचर होता नहीं है, इस कारण से भ्रम चल रहा। ज्ञानी जीव वस्तु का स्वरूप बता करके उसके भ्रम को तोड़ते हैं और एक कह देते हैं कि जो कहा जा रहा एकदम औपचारिक कथन है, इसमें कोई दम नहीं है। तो लोक व्यवहार तो ऐसा चलता रहेगा, तुम भी चलाना, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा मिलेगा, पर वास्तविक स्वरूप जैसा है वैसा मानना, यानी प्रत्येक जीव अपने ही परिणामों का करता है और उनको ही भोगता है, ऐसा मानना, पुद्गल कर्मों का न करता है न भोगता है, इस तरह की अपनी मान्यता बनाना। इस तरह से एक अंतराधिकार पूर्ण हो गया। अब आगे दूसरा चलेगा। दूसरा मतलब ये दो हो गए यहाँ तक पूर्ण, एक पहले था, फिर ये दूसरा, अब तीसरा आएगा, ये आगे देखेंगे अपन। यहाँ तक कि आप प्रश्न लिख लीजिए। 13वीं गाथा और टीका के माध्यम से संसार और सिद्ध दशा में जीव अपने ही परिणामों का कर्ता भोगता है, आपने लिखा है, इसे स्पष्ट कीजिए। अपने ही परिणामों का कर्ता भोगता है, इसे स्पष्ट कीजिए। अगला 84वीं गाथा और टीका के माध्यम से
प्रचलित व्यवहार को स्पष्ट करते हुए उसकी आवश्यकता बताइए। क्यों ऐसा कहा जाता है? ये अगला 83 और 84वीं गाथा और टीका हमें किस तरह से सोचने के लिए बाध्य करती है। बस अब इसके बाद ये अगला प्रकरण चलेगा। कुछ ज्यादा गाथाओं का है, 25 गाथाओं का ये अंतरस्थल है। भाव यानी जो वस्तु भोगी जा रही है, और भावक यानी भोगने वाला, यानी भोक्ता। और भोग, भाव्य मतलब भोग और भावक मतलब भोक्ता। हो गया समय आपका। सदा